हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने रूटीन के अनुसार पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और आप भी मोटिवेट रहिए और दूसरों को भी मोटिवेट रखिए। दोस्तों, एक और बेहतरीन आपको एडमिशन जो है टेक्निकल फील्ड में एडमिशन के लिए बेहतरीन कोर्स का डिटेल लाया हूँ। चाहे आप इंजीनियरिंग के फील्ड में टेक्निकल डिग्री में इंटर लेना हो या मेडिकल फील्ड में, इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकता है। तो अभी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। तो जो भी कैंडिडेट इस फील्ड में इंटरेस्टेड है या इस फील्ड में स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि ये पढ़ाई करने के बाद आप जेई बन जाते हैं, जूनियर इंजीनियर के रूप में कहीं भी आप इसको जॉब को ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी मेडिकल फील्ड में जो मेडिकल स्टाफ होती हैं, जो पैरामेडिकल के लिए जो भी कोर्सेज निकलती हैं, उन सब में एडमिशन के लिए भी इसी के थ्रू होता है। तो जो भी डिप्लोमा सर्टिफिकेट जिनको इसमें इंटरेस्टेड है वो कैंडिडेट इस वीडियो को एकदम ध्यान पूर्वक से देखिए और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए बिना देर किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए इस कोर्स को कर लेने के बाद आप गवर्नमेंट फील्ड में जितनी भी वैकेंसी निकलेगी उसमें आप एकदम अलग ही हो जाइएगा। जो एकदम नॉर्मल जो ग्रेजुएट या 10th-12th कर रहे हैं उन सब से आप एकदम अलग हो जाइएगा और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये जो प्रोस्पेक्टस है ये 2026 का है, ठीक है। तो ये है 2026 का। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि ये है आपका कि कैसे हम लोग को करना है इस चीज को। देखिए ये जो आपका है, यहाँ से मेन चीजों को देखते हैं हम लोग। देखिए इसको भरने से पहले जो है, जब भी अगर आप इसको भर के अगर आप मान लीजिए ऑफलाइन अगर भेज रहे हैं तो आप चीज को समझिए। आपको तो जो भी परीक्षा पास किए उसका प्रमाण पत्र देना होगा, या तो आप 10th लेवल का पास किए हो या 12th लेवल से आप एंट्री लेना चाहते हो उसका डिटेल देना होगा। फिर उसके बाद उसका अंक पत्र देना होगा, जाति प्रमाण पत्र देना होगा, इनकम सर्टिफिकेट देना होगा, चरित्र प्रमाण पत्र देना होगा, इनकम का देना होगा और आवेदन पत्र और फोटोग्राफ, ये सारा चीज। और बिहार के आप मूल निवासी हैं कि नहीं ये सब डिटेल भर के उनको देना होगा। उसके बाद देखिए जो भी अगर आप रिफ्यूजी हैं यहाँ पे, जैसे बहुत सारे जो है बिहार में है, जो बहुत सारे तिब्बत के लोग भी माइग्रेट करके यहाँ पे रहते हैं, नेपाल साइड से भी रहते हैं। तो अगर आप रिफ्यूजी हैं तो उसका जो निबंधन प्रमाण पत्र है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसका यहाँ पे देना होगा। इस तरह से आप इन सब प्रोसेस को देख के जो जो उपलब्ध डॉक्यूमेंट है वो आपको देना होगा। आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, ये देना ही होगा। अब देखिए इसमें जो है पाठ्यक्रम जो रहेगा ये पॉलिटेक्निक का रहेगा। अभियंत्रण अभियंत्रण पाठ्यक्रम समूह पीई होगा। इस समूह में संस्थानों के सभी अभियंत्रण डिप्लोमा पाठ्यक्रम शामिल होगा। ये हो गया। पारा मेडिकल होगा, जो भी पारा मेडिकल का कोर्स होगा वो सारा शामिल होगा। पारा मेडिकल जो इंटरमीडिएट स्तर पे होगा वो शामिल होगा। अब देखिए संस्थान और पाठ्यक्रम और उपलब्ध सीटें जो भी है, जितना सीटें हैं उपलब्ध अप्रोक्स अगर पूरा देख लिया जाए इंजीनियरिंग प्लस मेडिकल ये सब, तो अप्रोक्स 40,000 प्लस सीटें हैं। तो सीटों की संख्या कम नहीं है, इसलिए आप लोग आराम से इसको तैयारी करके इस चीज को ले सकते हैं। जो हमेशा डिप्लोमा होता है 10th के बाद होता है वो 3 साल का होता है, ये चीज उन्होंने बताया है। अब देखिए यहाँ पे ये चीज देखिए, केवल वही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारतवर्ष के नागरिक हो, निम्नलिखित कम से कम एक आवासीय श्रेणी के अंतर्गत हो, जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार के अस्थायी या मूल निवासी हो, बिहार से निबंधित शरणार्थी रिफ्यूजी हो, बिहार सरकार के कर्मचारी हो, या पति पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हो, फिर पति पत्नी राष्ट्र संघ के कर्मचारी या वर्तमान में बिहार में पदस्थापित हो। यानी वही कैंडिडेट भर सकता है जो बिहार के हो,
चाहे आपके मम्मी हो, पापा हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, जो भी हो, कोई बिहार का एक रहना चाहिए। चाहे आप रिफ्यूजी भी हो तो बिहार से ही रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। आप भारत सरकार के एम्प्लॉई हो और लेकिन बिहार में पोस्टेड हैं तो भी आपके बच्चे भर सकते हैं। ये सब चीजें डिटेल दिया हुआ है, तो ये सब चीजों को हम लोग को फॉर्म भरने के पहले इस चीज को हम लोग को देखना है। उसके बाद देखिए शारीरिक जो है आपका प्रवेश के लिए जब आपका हो जाएगा तो उस समय चिकित्सीय जांच कराई जाएगी और चिकित्सीय जांच में योग पाए जाने पर ही आवेदक को प्रवेश दिया जाएगा। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु अलग से शुल्क दे होना होगा। एक मेडिकल टेस्ट होगा, वो सिंपल सा ही टेस्ट होता है। वो होने के बाद आपको वहां पे एडमिशन दे दिया जाएगा। अब देखिए इसके लिए कोई अधिकतम या न्यूनतम सीमा नहीं है। आपका जितना एज है, जिस एज में आपको लगता है कि करना है तो आप कर सकते हैं। अब देखिए पारा मेडिकल जो होता है राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में केवल अर्हता प्राप्त महिला अभ्यर्थी का ही नामांकन होगा। जहाँ पे महिला पॉलिटेक्निक है वहां पे महिला का ही आवेदन होगा, तो ध्यान में रखना। पारा मेडिकल में देखिए, पारा मेडिकल में ड्रेसर का है, ठीक है, ड्रेसर कोर्स के लिए है। फिर उसके लिए जो है इंटरमीडिएट स्तर का जो भी है पाठ्यक्रम वो है डिप्लोमा इन फार्मेसी है, सैनिटरी इंस्पेक्टर है, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, ओटी असिस्टेंट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन को आप भर सकते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन है, ऑर्थोटिक या प्रोस्थेटिक सहायक है, जीएनएम नर्सिंग कोर्स है, एएनएम नर्सिंग कोर्स है, डेंटल मैकेनिक्स है, डेंटल हाइजीनिस्ट है। ये सब जितने कोर्स हैं इस कोर्स के लिए आप आवेदन कर सकते हैं पैरामेडिकल के थ्रू। तो ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है, जो कैंडिडेट इस फील्ड में लीजिएगा वो भर सकते हैं। देखिए इसका शैक्षणिक योग्यता है कि अगर फार्मेसी में करना चाहते हैं तो भौतिक रसायन और अंग्रेजी के अतिरिक्त जीव विज्ञान आपको उन्नत या गणित उत्तीर्ण करना पड़ेगा, ठीक है। आज जीएनएम के लिए देखिए दे रखा है कि ग्रेड ए के लिए जो केवल महिलाओं को उपलब्ध होगा, ये सिर्फ महिलाओं के लिए है। 10+2 या 12th विज्ञान विषय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कम से कम 40% आपको क्या होना चाहिए, अंक होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और जनजाति है उनको 5% का छूट होगा, यानी 35% होना चाहिए। देखिए जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 इंटरमीडिएट वोकेशनल नर्सिंग कोर्स नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से 40 उत्तीर्ण किया, वो जीएनएम नर्सिंग कोर्स में नामांकन हेतु अपना उम्मीदवारी डाल सकते हैं, वो योग्य होंगे। इस तरह से पारा मेडिकल में जो जीएनएम कोर्स है उसमें लड़कियां एलिजिबल हैं, बाकी और भी जितने कोर्स है उसमें कोई भी भर सकते हैं। देखिए एएनएम कोर्स भी होगा, केवल महिलाओं के लिए उपलब्ध होगा जीएनएम और एएनएम, इसको ध्यान रखना है। इसमें देखिए जो है कैसे रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए कुछ नामांकन के टाइम पे आरक्षण होता है। जो शेड्यूल्ड कास्ट है उनको 16% मिलेगा, एसटी को 1%, एबीसी को 18%, बीसी को 12%, और जो आरक्षित वर्ग की महिला उनको 3%, आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनको 10% तक आरक्षण दिया जाएगा। और जो भी आवेदन आप कीजिएगा वो सब ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन आराम से भर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप इस चीज को फॉलो करके भर सकते हैं। जो एग्जाम देखिए, जो एग्जाम होगा वो भौतिक विज्ञान का 30 क्वेश्चन होगा, रसायन का 30 होगा, गणित का 30 होगा। ये डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग के लिए जेई के लिए जो भरेंगे फॉर्म 90 क्वेश्चन होगा, 450 मार्क्स का होगा। अब आइए जो पैरामेडिकल के स्टूडेंट होंगे उनका होगा 20 होगा भौतिक का, 20 रसायन का, 10 गणित का, 10 जीव विज्ञान का, 10 हिंदी का, 10 अंग्रेजी का और 10 सामान्य विज्ञान का, टोटल 90 होगा। और 90 में जो होगा 450 नंबर का होगा। और पैरामेडिकल में जो इंटरमीडिएट स्तर के हैं, ये माध्यमिक स्तर के हैं जो +2 लेवल के हैं। सामान्य विज्ञान के 25 क्वेश्चन होंगे, मतलब तीनों में से भौतिक, रसायन और जीव विज्ञान का, अंकगणित 15, हिंदी 15, अंग्रेजी 15 और सामान्य ज्ञान 20, टोटल 90 होगा। और इन 90 में ये भी 450 नंबर का होगा। और सबके लिए जो समय निर्धारित होगा वो 2 घंटा 15 मिनट का होगा, वो याद रखना है। और मेधा सूची का जो निर्धारण होगा वो कोटिवार होगा, जैसे जैसे सीट होगा रिजर्वेशन जिसके अकॉर्डिंग होगा उसी तरह आपका एडमिशन होगा। इस तरह से
और जो भी है आप वहां पे भरने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे जाइए, ऑनलाइन पोर्टल ऑफ डीसीईसी, न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है, न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेना है। वहां पे रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे मोबाइल और ईमेल को वेरीफाई करवा लेना है। वेरिफिकेशन करने के बाद उसके बाद फिर सेकेंड स्टेज में आइए, अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्ट डिटेल, एजुकेशन और अपलोड फोटो सिग्नेचर कर दीजिए। इस तरह से आप लोग सारा प्रोसेस फाइनल कर लीजिएगा और फाइनल ये आपका सबमिट हो जाएगा। और जो फी लगेगा, देखिए ये लगेगा सभी के लिए 750 रुपया, और जो विकलांग कोटि के हैं 480 रुपया। अगर मान लीजिए कोई 2 पाठ्यक्रम पे कर रहे हैं तो उनको 850 रुपया और सबको 530 रुपया देना पड़ेगा। और सभी 3 पे करेगा तो 950 रुपया देना पड़ेगा, अन्य को 630 रुपया देना पड़ेगा। इस तरह से आप इसको कर लीजिए, बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। अगर हो जाता है तो आप एडमिशन लीजिए, टेंशन फ्री होकर इसमें पढ़ाई कीजिए, और फाइनल जब आप पढ़ाई करके निकलिएगा और गवर्नमेंट के लिए कोई वैकेंसी निकलेगा तो आप भरिएगा तो आराम से हो जाइएगा, क्योंकि उतना ज्यादा क्राउड नहीं रहता है। और फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हुआ है 19 मार्च से। ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा अप्रैल में 21 तक। लास्ट पेमेंट आप 22 तक कर सकते हैं, और जो भी एडिट वगैरह करना होगा 23 और 24 को करिए। और फिर फाइनल जो होगा आपका प्रपोज जो एग्जाम है 23-24 को हो रहा है, ये 23 या 24 को हो रहा है। आप 23 या 24 में कोई एग्जाम दीजिए और उसके बाद रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बेसिस पे होता है तो फिर अपना काउंसलिंग कराइए और जो भी आपका सेलेक्टेड सिटी है उसमें एडमिशन लेके पढ़ाई कीजिए। यही है आपका डिप्लोमा लेवल पे अगर कोई भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। तो जो भी कैंडिडेट चाहते हैं इसमें अपना करियर बनाना तो बिंदास होकर करियर बनाइए। गवर्नमेंट का कॉलेज अगर मिल जाता तो कोई ज्यादा फी नहीं होता, बस जस्ट आप पढ़ाई कीजिए। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए यही है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं आप जाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, धन्यवाद।